सुभट बुलाए दसानन बोला, रण सन्मुख जाकर मन डोला। सो अब ही बरु जाऊ पराई, संजुग विमुख भले न भलाई। और यहाँ कहते हैं संजुग विमुख भय न भलाई। निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, दे हम उतरु जो रिपु चढ़ियावा। अब्रवीत चैवतान सर्वान बल मुख्यान महाबलः, छपायाम तुम व्यतीतायाम लंका द्वारम समारुधन। जब लगे भालु कपि चारयों द्वारा, अगले दिन प्रातःकाल मेघनाद के वध के अगले दिन सभी वानर भालु उत्साह पूर्वक लंका के चारों दरवाजों पर अपना आक्रमण घोषित करते हैं। तो रावण ने अपने समस्त बचे खुचे सैनिकों को बुलाया और कहा कि देखो ऐसा है, अब हम स्वयं युद्ध करने जा रहे हैं और जो मेरे साथ चलेगा सो चलो, लेकिन जाने का अर्थ है या तो विजय या तो वीरगति। वापस भागने वाली कोई बात मत करना, सुन लेना। मेरी जो बात है, जो रावण व्यक्त कर रहा है, उस चौपाई के भाव को स्मरण रखना कि सुभट बोलाई दसानन बोला, रण सन्मुख जाकर मन डोला। तुम लोग जो हो युद्ध में भागते हुए मुझे नहीं दिखने चाहिए। अगर तुम युद्ध के मैदान से भाग गए तो समझ लो कि मैं तुम्हें स्वयं मारूंगा। मतलब युद्ध के मैदान में जा रहे हो तो या तो शत्रु को मार दो या तो शत्रु के हाथों मर जाओ, भागने की कोई बात नहीं। और अगर भागने की बात आ गई तो अभी ही भाग जाओ, मेरे साथ युद्ध में मत जाओ, अभी भाग जाओ। अगर भागना ही है तो अभी निकल जाओ हमारे राज्य से, अभी हमारी सेना से त्याग पत्र दे दो। तो क्योंकि मैंने जब राम से वैर किया था तो मैंने ये देखकर वैर नहीं किया था कि मेरे पास इतनी सेना है, मेरे पास इतने सैनिक हैं, मेरे पास इतने बड़े बड़े नाती पोते और भाई भतीजे हैं। मैंने अपने बाहुबल के पराक्रम के भरोसे से राम से वैर किया है। तो आज अगर शत्रु मेरे दरवाजे पर आकर मुझे ललकारता है तो मैं अपने ही भुजाओं के बल से, अपने ही पराक्रम के माध्यम से उसको उत्तर दूंगा। तो दृढ़ शम दनमास्थाय वृतो घोरैर्निशाचरैः, चक्रैः षोडशभिर्युक्तम सबरूथम सकुबरम। ऐसा कह के रावण एक दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ। स्वर्णमय रथ पर बैठकर रावण, जो पवन वेग से चलता था, ऐसे रथ पर बैठकर रावण निकला है। उसमें 16 पहिए लगे हुए थे, 16 चक्कों वाले रथ पर बैठकर रावण निकला है। चले वीर सब तुलित बलि, जनुक जल कै आंधी चले, असगुन अमित हो हित ही काला गनयन, भुजबल गर्भ विशाला। और जिस समय रावण की यह सेना चली तो लगा जैसे जनुकज्जल की आंधी चली। रावण की सेना के काले काले राक्षस जब वेग से लंका के द्वार से निकले हैं वानरों से युद्ध करने के लिए, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे काजल की आंधी चल रही है। ततश्चासीन महानाद तुरयाणाम च समन्ततः, मृदंगैः पटहैः शंखैः काहलैः सह रक्षसां, निर्जयुस्ते रथैः शीघ्रैर्नानानीकैश्च संयुताः। लेकिन यहाँ पर अपशगुन हो रहे हैं। क्या अपशगुन हो रहे हैं? उल्लू बोलने लगे, सियार बोलने लगे, गीध बोलने लगे, गधे की ध्वनि में शब्द का नाद होने लगा, कुत्ते रोने लगे। जो राक्षस जिन जिन हाथी घोड़े इत्यादि पर बैठ कर आ रहे हैं वो सब रास्ते में फिसल जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, रो रहे हैं। प्रतोदा जगलुर्वाम मानंचुर्जज्ञान मृगाः सस्यम देशोणितम व्योम रणांगानि प्रज्वलुः। स्थान स्थान पर अचानक से आग जल जावे, आकाश से जो बादल वर्षा करें सो जल की नहीं रक्त की वर्षा करें। रथाः प्रचस्खल साश्वा नररंहाश्च कुंजरम, तम याम तम दुद्रुवुर्गृद्धाः क्रव्यादश्च शिशेविरे। आकाश से उल्कापात का दर्शन होने लगा। जो रथ हैं उनके पहिए हैं वो फिसलने लगे। जो राक्षसों के हाथी घोड़े हैं वो सब अशुभ वार्तालाप से चिंघाड़ने लगे, अशुभ शब्द से चिंघाड़ने लगे, हिनहिनाने लगे। अति गर्व गनयन सगुन असगुन, स्रवहि आयुध हाथते, भट गिरत रथते, बाज गज चिक्करत भाजहि साथते, गोमायु गीधक राल खर रव स्वान बोलहि, अति घने जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। रावण के हाथों से उसका जो अस्त्र शस्त्र है, धनुष बाण गदा शक्ति तलवार इत्यादि जो अस्त्र हैं वो सब फिसल रहे हैं। उसके हाथों में अस्त्र को धारण करने का स्थैर्य नहीं दिख रहा है। फिर भी इन समस्त अपशगुनों को वह ध्यान में नहीं रखता है। कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं स्वयं यमराज को पराजित करने वाला रावण हूं, मेरे लिए क्या सगुन और क्या अपशगुन।
ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हुमन विश्राम भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रत काम। जो राम को छोड़कर काम में आसक्त हो ऐसे रावण, जो संपूर्ण प्राणियों को कष्ट देने का है नित्य चिंतन करते हो ऐसे रावण, जिसका चित्त ज्ञान की अपेक्षा मोह के वशीभूत हो गया हो, ऐसे रावण के जीवन में सपने में भी क्या सुख संपत्ति शगुन इत्यादि का दर्शन हो सकता है। तो चले वो निशाचर कटक अपारा चतुरंगिणी अनी बहुधारा विविध भांति वाहन रथ जाना विपुल बरन पताक ध्वज नाना। रथानां नियुतं साग्रं नगानां नियुतं त्रयम् अश्वानां षष्टिकोट्यस्तु खरोष्ट्राणां तथैव च पदातयस्तु संख्याता जगमुस्ते राज्य शासनात् दिग्दन्तिनस्तथा चेलुर्दुध्रुवश्च महीधराः सञ्छन्नस्तरणिर्जातश्चोद्धूतेनैव रेणुना तेन नादेन महता पृथ्वी समकम्पयत्। रावण की सेना जो निकली है अभी वर्तमान में इस टुकड़ी में कितने सैनिक हैं, तो कहा कि 10 लाख रथ हैं, 30 लाख हाथी हैं, 60 करोड़ घोड़े हैं और ऊंट और गधे के ऊपर जो पैदल सैनिक, और ये सब जो पैदल सैनिक हैं ऊंट के ऊपर सवार हैं, गधे के ऊपर सवार हैं, और जो पैदल सैनिक हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती। जितने भी दिग्गज थे वो चिंघाड़ने लगे, जो अंजन हैं, ऐरावत हैं, ये सब जो दिग्गज हैं वो सब रावण की सेना के आतंक से चिंघाड़ने लगे। पर्वत कांप उठे, पणव निशान घोर रव बाजहि प्रलय समय के घन जनु गाजहि भेरी नफीर बाज सहनाई मारु राग सुभट सुखदाई के हरिनाद वीर सब करही निज निज बल पौरुष उच्च रही। जब ये रावण की सेना चली है उसके चरणों की धूल से आकाश व्याप्त हो गया, सूर्य का प्रकाश वृद्ध हो गया। वह धूल जब वायु वेग से उड़कर अन्य स्थानों पर गिरी तो नदियों का जल भी मटमैला होने लगा और बहुत भीषण राग और मारू राग इत्यादि के साथ बाजा बजने लगे। जब बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है तो कैसे युद्ध का मन बन जाता है कोई एक्शन फिल्म देखकर, वैसे ही युद्ध में मारू राग बजाया जाता था ताकि योद्धाओं का हर्ष और उनका जो पराक्रम है वो और प्रचंड हो जावे। कंबून समाजग्धु कंबून समादधमु अथ कंबून समादधमु। कंबू कहते हैं शंख को, भगवान को कंबू पाणी कहते हैं ना, विष्णु भगवान को। कंबून अथ समादधमु कौणैर्भैर्यो निजघ्निरे वेणून पुपुरिरे गुंजा सगुंजुः करघोत्थिताः वादयांश्चक्रिरे ढक्काः पणवादध्वनुर्हताः आत्मोजश्चोश्चरन्तः के सिंहनादं विदेधिरे। तो रावण ने अपने समस्त सैनिकों को कहा, निर्देश दिया है, कह दशानन सुनहु सुभट्टा मर्दहु भालु कपिन के ठट्टा थौ मारी हूँ भूप द्वौ भाई असकहि सन्मुख फौज रेंगाई यह सुधि सकल कपिन जब पाई धाये करि रघुबीर दुहाई। क्या कहता है रावण की, सुनो, राम और लक्ष्मण को कोई मत मारना, उनको मैं स्वयं मारूंगा। और हे राक्षसों, तुम लोग वानरों को मारो, भालुओं को मारो, और मारो मत चटनी बना दो, मर्दहु भालू कपिन के ठट्ठा, रगड़ के पीस डालो अपने पराक्रम से और केवल 2 को छोड़ देना, राम को और लक्ष्मण को, उन दोनों को तो मैं दंड दूंगा। ऐसा कह के रावण ने वानर सेना के विरुद्ध अपनी सेना को अग्रेसित किया है। अहम रामं वधिष्यामि लक्ष्मणं च निशाचराः यूयं यूथ प्रचंडानां हरिणां द्रुमयोधिनां मुक्तैनैकेषुणा युद्धे भिन्न हर्षं शतं शतं भिन्त हर्षम शतं शतं वानराणामपि च मुर्युद्धाय वाभ्यवर्तते। अब भगवान के जो सैनिक हैं वो भी तैयार थे, वो भी भगवान की जय जयकार करते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े हैं। तो गोस्वामी जी भगवान महादेव जी की वाणी का वर्णन करते हुए कहते हैं, धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समान ते मानहु सपछौड़ाहि भूधर वृंद नाना बाणते नख दशन शैल महाद्रुमायुध सबल संकन मानहि जय राम रावण मत्त गज मृगराज सुज सब खानहि। दोह दिशि जय जयकार करी निज निज जोरी जान भिरे वीर इतरा मही उतरावण ही बखानी। आस्यन प्लवंगमा वृक्षाम धुर्वन भूधर नधुर्वन भूधरर्भृशम आस्यन प्लवंगमा वृक्षा नधुर्वन भूधरर्भृशम अहिंसन मुष्टिभि क्रोधाद दशन दशनैरपि।
और वाल्मीकि जी क्या वर्णन करते हैं, ततः समभवद युद्धम प्रहरद कपि रक्षसाम अंजन्य महवयानानाम क्रुद्धानाम जयमिच्छताम। जब भालू वानर ये सब बहुत क्रोधित होकर अपने हाथों में वृक्ष पर्वत शिखर इत्यादि को धारण करके रावण को मारने के लिए दौड़े हैं, तो ऐसा लगा जैसे पर्वतों के पास पुनः पंख उग गए हों, क्योंकि उठा उठाकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए आक्रमण कर रहे हैं वानर लोग। तो लगा कि जैसे पुनः इन समस्त पर्वतों के पंख उग गए हों और अलग अलग वर्ण के, कहीं लाल कहीं पीले कहीं भूरे, इस प्रकार से कहीं स्वर्णमय आभा वाले वानर, कहीं काले काले काजल के समान भालू, ये सब नाखून दांत पर्वत ये सब का प्रयोग करके जब रावण के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो इधर से श्री रामचंद्र जी की जय हो, उधर से राक्षस राज रावण की जय हो, वैसे अपने अपने स्वामी का जय घोष करते हुए अपने अपने टक्कर की योद्धा से सब लड़े हैं। तो ये जो दोनों के मध्य युद्ध हुआ है, उसमें देवताओं को, विभीषण जी को ये सब को चिंता हुई है। तो अभी विभीषण जी की चिंता का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अतिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, नाथन रथन हे तनु पद त्राना, के विधि जित बबीर बलवाना। रावण तो 16 चक्के वाले रथ पर बैठा है, भगवान पैदल हैं। ये देखकर विभीषण जी बड़े चिंतित हो गए, अधीर हो गए। यद्यपि भगवान के पराक्रम को तो जान ही रहे हैं विभीषण जी, लेकिन भक्ति के अतिरेक में, स्नेहाधिक्य के कारण उनको घबराहट हो रही है। तो भगवान के चरणों को प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु, न आप रथ पर बैठे हैं, न आप कवच धारण किए हुए हैं, न पैरों में युद्ध के लिए उपयोगी पादुका है, तो इस प्रकार से बलवान वीर पर आप विजय कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहां पर मुझे महाभारत का एक भाव स्मरण आ रहा है, जहां पर अभिषेक का वर्णन करते हुए कहते हैं विदुर जी, अभिषेक में जब जल का प्रयोग किया जाता है, जल से अभिषेक करते हैं, तो उससे तो शरीर पवित्र हो जाता है, लेकिन आत्मा का कैसे पवित्रीकरण होगा। ऐसे आत्मा तो निर्मल तत्व है, लेकिन अंतःकरण यहाँ आत्म तत्व से परिलक्षित समझना चाहिए कि अंतःकरण की पवित्रता कैसे होगी, क्योंकि बाह्य पवित्रता तो हो गई जल से स्नान करके, मंत्रपूत जल से शरीर शुद्धि हो गई, लेकिन चित्त शुद्धि कैसे होगी। तब कहते हैं आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था यस्योदका, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मे, तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। संयम ही जिसमें पवित्र तीर्थ है, सत्य ही जिसमें बहता हुआ जल है, और सदाचरण ही जिसमें उठते हुए तरंगे, जिसमें जो सत्य और शील ही जिसका तट है, और दया ही जिसमें उठती हुई तरंगे हैं, ऐसी आत्म तत्व रूपी नदी के जल से स्वयं को पवित्र करना चाहिए। इससे अंतरात्मा की शुद्धि होती है। संयम रूपी तीर्थ में बहने वाली, जिसमें सत्य रूपी जल बह रहा है, जिसमें सदाचरण शील इत्यादि ही तट हैं, और जिसमें दया की तरंगे उठ रही हैं, ऐसे आत्म नदी के जल से व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है। तो ऐसे ही गूढ़ रहस्यों से युक्त रथ का वर्णन भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण जी के प्रति करते हैं। इसको कहते हैं धर्म रथ। आचार्य गण जिस सिंहासन पर बैठते हैं उसको भी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, विवेक इत्यादि दिव्य तत्वों से प्रतिष्ठित करके स्थापित किया जाता है। अब तो कोई भी चांदी का सिंहासन, रांगा का, जस्ता का, सोने का बनवा ले रहा है धन बल से, पर भी पैसा भंडारा करा के जगत गुरु महामंडलेश्वर बन जा रहा है। वहां सिंहासन प्रतिष्ठा तो कोई कर नहीं रहे, अच्छाई नहीं कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार से सही है, क्योंकि उतने दिव्य तत्वों के साथ युक्त पीठ पर आसीन होने योग्य भी नहीं है ये लोग। तो भगवान यहाँ क्या वर्णित करते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधान, जेहि जय हो सो स्यंदन आना। हे मित्र, हमारी बात को सुनो। ये जो रावण जिस रथ पर बैठ कर आया है, उस पर थोड़ी विजय प्राप्त होती। जिस रथ के माध्यम से व्यक्ति विजयी होता है वो तो कुछ और ही प्रकार का रथ है। क्या है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक कदम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता जोरे। शौर्य, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। दो पहिए हैं रथ के, कौन कौन, एक है धैर्य, एक है शौर्य। अगर किसी व्यक्ति में शौर्य हो लेकिन धैर्य ना हो तो भी युद्ध से भाग जाएगा। अगर धैर्य हो लेकिन शौर्य नहीं हो तो भी युद्ध में विजयी नहीं हो पाएगा।
तो शौर्य और धैर्य दोनों इस रथ के चक्के हैं, जो धर्म रथ है उसके चक्के हैं। और ध्वजा पताका जो है वो सत्य और शील सदाचार ही उसकी ध्वजा पताका के समान है। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। इसके घोड़े कौन है? 4 घोड़े हैं, बल विवेक दम और परहित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, गोस्वामी जी पहले कह चुके हैं। तो बल का प्रयोग कहाँ करना है? इसका विवेक, बल का प्रयोग अनुचित रूप से न हो, इसका संयम, इसका दम, और बल के प्रयोग से लोगों का कल्याण हो, इस प्रकार परोपकार की भावना। तो बल, विवेक, दम और परोपकार, ये चारों इस धर्म रथ के घोड़े हैं। अब ये जो घोड़े हैं वो कहीं इधर उधर भाग न जावे, उनको नियंत्रित करने के लिए कोई कुशल सारथी चाहिए। वो सारथी कौन है? और जो रथ को खींचने वाले घोड़े हैं उनको नियंत्रित करने के लिए सारथी जो लगाम लगाता है, वो लगाम क्या है? ये सब बातें हैं। तो कहते हैं कि क्षमा कृपा समता रजु जोरे। क्षमा, दया और आत्मवत साम्य भाव, ये ही उस घोड़े से सारथी को जोड़ने वाली लगाम है। और ईश्वर का भजन ही सुंदर कुशलता वाला सारथी है। ईश भजनु सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम शिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। ईश्वर का भजन, अपने इष्ट की सेवा ही सुजान सारथी है। ढाल कौन है? वैराग्य ही ढाल है और संतोष ही तलवार है। योग्य व्यक्ति के लिए विधि पूर्वक किया गया दान ही फरसा है, बुद्धि ही प्रचंड शक्ति है, और श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान विज्ञान ही धनुष है। तर्कस जो है वो निर्मल अचल मन ही तर्कस है, और मन का वश में होना, अहिंसा, सम, दम, नियम, त्याग, तितिक्षा, संतोष, ये सब जो अलग अलग सद्गुण हैं, संतोष, कृपाणा, ये सब तो कहा, लेकिन और जो शम, दम, नियम, ये सब बातें हैं, वो सब हमारे बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा सत्कार की वृत्ति ही कवच है, जिसके प्रभाव के कारण शत्रु हम पर हावी नहीं होगा। यही धर्मरथ है। और इस धर्मरथ पर आरूढ़ होकर जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म युद्ध करता है, वह कभी पराजित नहीं होता है। महा अजय संसार रिपो, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर, सुन प्रभु बचन विभीषण, हरस गहे पद कंज, एहि मिस मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज, उत्पचार 10 कंधर, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, कै निज निज प्रभुवान। तो हे विभीषण, हे मित्र, हे धैर्यवान विभीषण, इस प्रकार का रथ जिसके पास हो वो तो अजेय हो जाता है। और ऐसा अजेय व्यक्ति संसार के सबसे अजेय शत्रु को भी जीत लेता है। मतलब सबसे अधिक अजेय कौन है? मृत्यु। मतलब मृत्यु पर तो कोई विजय नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन ऐसे धर्म का आश्रय लेने वाला व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। विद्यामृतमश्नुते, अमृत को प्राप्त हो जाता है, मतलब मोक्ष हो जाता है उसका। भगवान के ऐसे दिव्य वचनों को सुनकर विभीषण जी का, जो स्वयं धर्मावतार हैं, धर्म रूपो विभीषण, विभीषण जी स्वयं धर्म के अवतार हैं। भगवान जो स्वयं विग्रहवान धर्म है, वह धर्म रूप विभीषण को जब धर्ममय रथ का धर्म युद्ध में प्रयोग बताते हैं, तो इससे बड़ा हर्ष हुआ उनको। भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि आपने बड़ी कृपा करके इसी बहाने मुझे धर्म का उपदेश दिया है। इस प्रकार भगवान विभीषण जी से संवाद कर रहे हैं। उधर रावण ललकार ललकार कर युद्ध कर रहा है। अंगद जी, हनुमान जी, ये सब मोर्चे पर डटे हुए हैं। और आकाश में ब्रह्मा, इंद्र इत्यादि बड़े बड़े देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर भगवान के और रावण के सैनिकों के मध्य युद्ध का दर्शन कर रहे हैं। तो वहां पर शिवजी भी आए हैं। ऐसा वर्णन करते हुए कहते हैं महादेव जी कि अहम चापि तदा भुवम युद्धम नर्म विलोकयन। उस युद्ध को मैं भी देखता था, लेकिन ये युद्ध भगवान के लिए खेल है, क्रीड़ा है। विमानस्थाः सुरगणाः सिद्ध गंधर्व किन्नराः ददृशुः सुमहायुद्धं लोक संवर्तकोपमम् अहं चापि तदा भुवं युद्धं नर्म विलोकयन् सुरब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रनभ चढ़े विमाना हमहु उमा रहे तेहि संगा देखत रामचरित रन रंगा सुहट समर रस दुहु दिशि माते
कपि जयशील राम बलताते, एक एक सन भिरहि पचारहि, एकन एक मर्द महि पारहि, मारहि काटहि धरहि पचारहि, शीस तोरि शीसन सन मारहि, उदर बिदारहि भुजा उपारहि, गहि पद अवनि पटकि भट डारहि, निश्चर भट महि गाढ़हि भालू, ऊपर ढारि देहि बहु बालू, वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जन क्रुद्धे। क्या वैभव है युद्ध का क्या विभत्स भाव वर्णित किया गया है। दोनों प्रकार से जो योद्धा है, वानर भालू और राक्षस, दोनों पक्षों के योद्धा मतवाले होकर लड़ रहे हैं। भगवान का जय घोष कर रहे हैं, उधर रावण का जय घोष लोग कर रहे हैं, एक एक से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। प्रविश्य राक्षसम सैन्यम बमंथुर बलदर्पिता, पूरे राक्षसों की सेना में घुसकर वानरों ने उस सेना को मथ डाला। कहीं मार रहे हैं, काट रहे हैं, किसी को धर रहे हैं, किसी को दौड़ा रहे हैं, किसी की खोपड़ी घुमाकर ढक्कन जैसा खोल दे रहे हैं और उसी को फेंक कर दूसरे की खोपड़ी भी फोड़ दे रहे हैं। किसी का पेट फाड़ दे रहे, किसी का हाथ उखाड़ दे रहे, किसी को उठा उठाकर पृथ्वी पर पटक रहे हैं, किसी को समुद्र के तट की बालू में गड्ढा खोद कर उल्टा गाड़ दे रहे हैं और ऊपर से फिर बालू भर दे रहे हैं। वानराश्च महासत्वाः प्रगृह्य विपुलाः शिलाः, प्रविश्यारि बलम भीमं जघ्नुस्ते सर्वराक्षसान्, क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत शोणितराजहि, मर्दहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि, मारहि चपेटहि डाटि दातन काटि लातन मीजहि, चिक्करहि मरकट भालु छल बल करहि जेहि खल खीजहि, धरि गाल फारहि उर बिदारहि गल अतावरि मेलहि, प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि, धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रहि, जय राम जो तृण ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृण सही। जिन राक्षसों की सेना से यमराज की सेना न लड़ सकी, जिन राक्षसों की सेना से अमरावती के सैनिक पराजित होकर भाग गए, जिन राक्षसों की सेना से टक्कर लेने का सामर्थ्य त्रिलोकी में कोई नहीं कर पा रहा था, ऐसे राक्षसों की सेना का क्या हाल किया इन वानरों ने। दांतों से काट काट कर मार डाला, किसी को लात से मार मार कर खत्म कर दिया, किसी को थप्पड़ से मार कर उखाड़ दिया, चिल्लाते हुए किसी के गाल को ऐसे अंगुली में डालकर मुंह में और गाल फाड़ दे रहे थे, किसी के पेट को फाड़कर उसकी अतड़ियों को अपने गले में माला के समान लपेट रहे थे। ऐसा लगा यहाँ वानर भालू नहीं युद्ध कर रहे, साक्षात नृसिंह भगवान ही ये वानर भालू के रूप में आकर सभी राक्षसों को मार रहे हैं। ये पराक्रम राक्षसों के विरुद्ध वानरों का दिखा है। मानो यहाँ कोई वानर भालू नहीं, स्वयं साक्षात भगवान नृसिंह ही इन सभी वानर भालुओं के रूप में प्रकट हो गए हैं आज। और मारो काटो, खत्म करो, संहार करो, इन दुष्टों का विनाश करो, ऐसा उद्घोष करते हुए सियावर रामचंद्र की जय, वानर राज सुग्रीव की जय, ऐसे भगवान और भगवत भक्तों का जय घोष करते हुए ये वानर ऐसे ही हावी हो गए राक्षसों पर जैसे किसी छोटे से पुष्प को हाथी मर्दित कर दे, किसी बगिया को हाथी उजाड़ डाले, उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता। भगवान की कृपा से जो राक्षस वज्र के समान कठोर थे वो तिनके के समान दुर्बल हो गए, और जो वानर तिनके के समान थे वो राक्षसों के विरुद्ध वज्र के समान कठोर हो गए। निज दल विचलत देखेसी, बेश भुजा दस चाह, रथ चढ़े चले वो दसानन, फिरहु करि दाप। अब जब राक्षस भागने लगे, रावण ने कहा, अरे भागते कहाँ हो, चलो वापस लौटो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं लड़ता हूं, चलो, कहाँ कौन वानर तुमको मार रहा है। तो सब राक्षस फिर रावण के बल का आश्रय पाकर दौड़े, वापस लौटे। तो प्रक्षेणम स्वबलम दृष्ट्वा वध्यमानं बलि मुखैः, रथमारुह्य गतवान् रावणो राक्षसेश्वरः, धायेवु परम क्रुद्ध दशकं धर सन्मुख चले हूह दैवं दर, गहि कर पाद उपल पहारा, डारे निता पर एक ही बारा, लागहि शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटहि यासु, चलान अचल रहा रथ रोपी, रण दुर्मद रावण अति कोपी। अभिदुद्राव संक्रुद्ध रावणस्तु महामृधे, रावण अत्यंत क्रुद्ध होकर दौड़ा, मतलब रथ पर बैठकर आगे गया है, मतलब वेग से आगे बढ़ा है। अपने 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण चला, मतलब इधर के 10 हाथ, इधर के 10 हाथ, तो 20 हाथ हो गए। इधर के 10 हाथ में 10 धनुष हैं और इधर से फिर तीर चलाएगा, तो 10 धनुष एक साथ लेकर रावण चला है। रावण को आता हुआ देखकर, पहली बार रावण आया है युद्ध भूमि में आधिकारिक रूप से, तो रावण को आता हुआ देखकर वानरों का उत्साह और बढ़ गया कि अभी मेन विलेन आया है क्षेत्र में, अभी मुख्य खलनायक आया है। इसी दुष्ट ने सारा का सारा
तांडव किया है, सारा नाटक इसी का है, तो इसको जल्दी हम मार डालें। इस उत्साह के साथ वानर भालू सब एक साथ उस पर टूट पड़े। तो वानर भालुओं को अपने ओर आता हुआ देखकर रावण रुक गया, अपने रथ को रोककर खड़ा हो गया, और वानर भालू उस रावण के ऊपर खूब पहाड़ बरसाए, खूब पेड़ बरसाए, लेकिन रावण के शरीर में लगने के बाद वो पहाड़ ही चूर्ण हो गए। इतना कठोर था रावण का शरीर, इतना पराक्रमी था रावण। उसके शरीर में लगने के बाद वृक्ष जो है वो खंडित हो जाते, पर्वत शिखर चूर्ण हो जाते। तो रावण खड़ा हो गया, मारो हमको, देखते हैं कितने पराक्रमी हो तुम लोग भी। उसके बाद जब वानर भालू के समाप्त हो गए पर्वत इत्यादि, तब ये रावण आक्रमण करता है और सबको पकड़ पकड़ कर रगड़ने लगा, अपने 20 भुजाओं में सबको मर्दित करने लगा। तो वानर भालू फिर भागे, हनुमान जी बचाइए, अंगद जी बचाइए। चले भरा पराई भालू कपे नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना, पाहि पाहि रघुबीर गुसाई, यह खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे स्वामिन, हे रघुनाथ जी हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचा लीजिए, ये साक्षात मृत्यु का स्वरूप धारण करके हमें खा रहा है, इस रावण से हमें बचाइए। तो जब वानर भालू भागने लगे तब रावण पीछे से उनको बाण से मारने लगा। संधानि धनु सरनि कर छाड़े से उरग जी में उड़े लागहि, रहे पूरी सरधरनी गगन दिश विदसि कह कपि भागहि। भयो अति कोलाहल विकल कपि दल भालु, बोलहि आतुरे रघुबीर करुणा सिंधु, आरत बंधु जन रक्षक हरे। क्या हो गया? शैलांसमुत्पाट्य विवृद्ध काया, प्रदद्रुवस्तं प्रति राक्षसेन्द्रं, शाखा मृगा रावण सायकार्ता, जगमुः शरण्यं शरणं स्मरामम्। शैलांसमुत्पाट्य विवृद्ध काया प्रदद्रुवस्तं प्रति राक्षसेन्द्रं। पहले तो वानर जो है अपने हाथ में पर्वत खंडों को लेकर, वृक्ष खंडों को लेकर रावण पर आक्रमण करते हैं, लेकिन शाखा मृगा रावण सायकार्ता, जगमुः शरण्यं शरणं स्मरामम्। लेकिन जब रावण ने पलटवार किया तो ये सब भाग भाग कर भगवान की शरण में जाने लगे। तन महिन्द्राभिपातेन दशवक्त्रो न विव्यथे, तत्स्पर्शे नेवता तत्स्पर्शे। यहां पर कुछ त्रुटि है श्लोक में, तत्स्पर्शे नैवता एवं खंडम खंडम जयोशिला, ऐसे होना चाहिए। हाँ, मम हृदाशेष केशान वै रावण राक्षसेश्वरः, ततस्तु वानरास्तर्वे भिन्न देहा विजेतसः, व्यथिता विद्रवन्ति स्म रुधिरेण समुक्षिताः। तो जब समस्त वानरों के पीछे इसने बाण का संधान किया तो आकाश, भूमि, अंतरिक्ष समस्त स्थानों पर बाण व्याप्त हो गए। कहीं भी वानर भालू भाग कर जीवित नहीं बच पाते। ऊपर जावे तो मरे, नीचे रहे तो मरे, बीच में रहे तो मरे। तो तामसम सुमहाघोरम चकारास्त्रम सुदारुणम, निर्ददाह कपीन सर्वास्ते प्रपेतुः समं ततः, पूरितातेन शब्देन स नदी गिरिकानना, संचचाल मही शर्वात्रस्त सिंह मृगद्विजाः। जैसे पक्षी हिरण इत्यादि सिंह की गर्जना से भयभीत होकर भाग जाते हैं, उसी प्रकार से रावण के पराक्रम का सामना करने के लिए कोई वानर वहां टिक न सका। तब निज दल विकल देख कटे, कटि निसंग कसी निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पदमाथ। अपने सैनिकों को इस प्रकार से संकट में घिरा देखकर लक्ष्मण जी खड़े हुए, धनुष बाण हाथ में धारण किया, तरकस बांधा, भगवान को प्रणाम किया और रावण को मारने की इच्छा से या रावण को पराजित करने की इच्छा से क्रुद्ध होकर चले हैं। वानराश्चरणे भगना नापतम तम च रावणम, वानराश्चरणे भगना नापतम तम च रावणम, समीक्ष राघवो हृष्टो मध्ये जग्राह कार्मुकम, जगाम परम क्रुद्ध राम पादावनुस्मरन्। और कहते हैं क्या विभीषण जी, ये लक्ष्मण जी रावण को क्या कहते हैं? त्यज तद वानरानेकम प्राकृत किं करिष्यसि। अरे रावण, इन वानर भालुओं को मारकर क्या होगा? अगर साहस है, पराक्रम है तो अपने टक्कर की योद्धा से लड़ो। देखो मैं तुम्हारे मृत्यु के समान साक्षात काल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। रेखल कामा रसि कपि भालू, मोहि बिलोक तोर मैं कालू, अवेहिमा मद्य निशाचरेन्द्र, नवार नरास्तम प्रतियोद्धुमर्हसि। अरे राक्षस राज, तुम्हारा साहस हो, तुम्हारा धैर्य हो, तुम्हारे अंदर पराक्रम हो तो मुझे देख, मैं तुम्हारे मृत्यु बनकर सामने खड़ा हूं। तो रावण भी क्रोधित हुआ, कहता अच्छा अच्छा तू ही लक्ष्मण है, तू ही छोटा भाई है उसका,
तूने ही मेरे पुत्र को मारा था, आज मैं तुम्हें मार कर अपनी छाती ठंडी करूंगा। खोजत रहे हूं तो ही सुतघात, अरे तुझे ही तो मैं खोज रहा था तभी से, कहां था अभी तक तुम? आज तुम्हें मार कर मैं अपने पुत्र की हत्या का बदला लूंगा। खोजत रहे हूं तो ही सुतघाती, आज निपाति जुड़ा बहु छाती। अस कही छाड़े से बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। रावण क्रोधताम राक्ष सौरमस्त्र मुदीरयत। सूर्यदेव का दिव्यास्त्र अपने बाण पर प्रतिष्ठित करके सौर अस्त्र, सौरास्त्र का प्रयोग किया है लक्ष्मण जी को जलाकर मारने के लिए रावण ने। लेकिन लक्ष्मण जी हैं, सूर्यवंशी तो हैं, उनका जो शरीर है उसमें भी तो सूर्य तेज ही घूम रहा है। तो वह उन्होंने सौरास्त्र का निवारण किया और जिस बाण के माध्यम से वह दिव्यास्त्र आया था उस बाण के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। रावण क्रोधताम राक्षः सौरमस्त्र मुदीरयत्। लक्ष्मणो राक्षसेन्द्रास्त्रम चिच्छेद निशितैः शरैः। और इसके बाद रावण ने जितने दिव्यास्त्र चलाए सभी दिव्यास्त्रों को लक्ष्मण जी ने बड़ी सरलता से नष्ट कर दिया। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवाण कर काटि निवारे। तिल तिल कर दिया, खंड खंड कर दिया लक्ष्मण जी ने रावण के समस्त अस्त्र शस्त्रों को। और उसके बाद क्या किया? पुनि निज बानन किन्ह प्रहारा, शमदन भंज सारथी मारा। सत सत सर भारे 10 भाला, गिर श्रृंगन जनो प्रविशहि ब्याला। रावण के एक एक मस्तक पर एक 100 बाण मारे लक्ष्मण जी ने। अपने बाणों से एक एक मस्तक पर 100 बाण मारे और उससे जो खून निकलने लगा, ऐसा लगा जैसे पर्वत के शिखर में सर्प घुस रहे हैं और वहां से गेरू की धारा बह रही है। तो लक्ष्मण जी ने उसके सारथी को मार दिया, रथ को तोड़ दिया, मस्तक को बाणों से आच्छादित कर दिया और फिर हृदय में भी 100 बाण मारे। तो कुल मिला के 1100 बाण रावण के शरीर में लगे हैं। 10 दाएं 100 उधर और इधर 200 बाण लगे हैं। कितने हो गए? 200 हो गए? नहीं ठीक है, तो पहले बोले थे 10 मस्तक में 100 बाण थे ना, तो 1000 बाण उधर हो गए। ठीक है, ही गणित जा रहा था। सत सर मारे 10 भाला, गिर सिंगन जनु प्रविशहि ब्याला। तो 100 दहाइए 1000 हो गया और इधर छाती पर मारे फिर 100 बाण। तो 1100 बाणों से रावण का रक्ताभिषेक कर दिया लक्ष्मण जी ने। और ये बेहोश हो गया, इतना बाण लगे तो रावण बेहोश हो गया, मरणासन हो गया, लगा बचेंगे नहीं, मूर्छा आ गई। मूर्छित शत्रु को नहीं मारना चाहिए, इस युद्ध धर्म का चिंतन करके लक्ष्मण जी खड़े रहे, आगे प्रहार नहीं किया पुनः। फिर जब इसकी मूर्छा कुछ देर में दूर हुई तब इसने सोचा कि अगर अब मैं ऐसे किसी अन्य अस्त्र का प्रयोग करके युद्ध करूंगा तब तो मैं मर गया, तो ब्रह्मा जी की दी हुई एक वीरघातिनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ी सी ब्रह्म दीन ही जो सांगी। आयुधानि च चित्राणि ससज्ज रावणारणे, लक्ष्मण सायकान 7 जग्राह परवीरः। तैः सायकैर्महावेगै रावणस्य महाद्युतिः, ध्वजं मनुष्य शीर्षं तु तस्य चिच्छेदनैकधा। रावण के झंडे पर मनुष्य की खोपड़ी थी, अस्कल वाला झंडा लेकर चलता था, जो खोपड़ी नहीं रखती है। किसी आतंकवादी संगठन में देखिएगा काला झंडा और मनुष्य की खोपड़ी छापे रखते हैं वो लोग। ऐसे रावण के झंडे में कहीं कहीं गिद्ध का भी वर्णन है, कहीं कहीं मनुष्य की खोपड़ी का वर्णन है। तो तय सायकैर्महावेगै रावणस्य महाद्युतिः, ध्वजं मनुष्य शीर्षं तु तस्य चिच्छेदनैकधा। सारथैश्चापि बाणेन शिरोज्वलितकुण्डलं, जहार लक्ष्मणः श्रीमान्नैर्तस्य महाबलः। निकृत्य चापं त्रिभिराजघान, बाणैः तदा दाशरथे श्रिताग्रहिः। ससायकार्त विचचाल राजा, कृच्छाच्च संज्ञां पुनराससाद। तब लक्ष्मण जी के विरुद्ध इसने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है। चिक्षेप शक्तिम तरसा ज्वलंती, इम सौमित्रिये राक्षस राष्ट्रनाथ। राक्षसों के राष्ट्र का जो राष्ट्रपति था रावण, उसने लक्ष्मण जी को मारने के लिए ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति चलाई। सशक्तिमान शक्ति समाहृतः समाहतः संज्ज्वाल भूमौ सरघु प्रवीरः। तम विह्वलंतम सहसाभ्युपेत्य जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याम। शक्तिमान लक्ष्मण जी के ऊपर जब रावण ने शक्ति का प्रयोग किया है तो जलती हुई शक्ति के आघात से लक्ष्मण जी नीचे गिरे हैं और उनको उठाकर लंका ले जाने का प्रयास जब रावण कर रहा है तब एक घटना घटित हुई। सशक्तिमान शक्ति समाहतः संज्ज्वाल भूमौ सरघु प्रवीरः। तम विह्वलंतम सहसाभ्युपेत्य जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याम। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी, सही
पर्यो वीर बिकल उठावद समुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी तेहि चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। ततः क्रुद्धो वायुसुतो रावणं समभिद्रवत् आजघानापतं तं वै दशग्रीवः सुमुष्टिना तेन मुष्टिप्रहारेण न पपाता नीलात्मजः। आजघानो रसिक्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना देखि पवन सुत धायौ बोलत वचन कठोर। आवत कपिहि हनउतिहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। हनुमान जी देखे कि अरे हमारे स्वामी को, लक्ष्मण जी को रावण ने शक्ति से मार दिया और लक्ष्मण जी बेहोश होकर गिरे हैं। लक्ष्मण जी को दो बार शक्ति लगी, एक बार मेघनाद वाली शक्ति, एक बार रावण वाली शक्ति। तो दोनों शक्ति ब्रह्मा जी ने ही दी थी दोनों को। तो जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास किया था वो भी असफल रहा, यहाँ रावण भी असफल रहा। रावण को इस प्रकार से लक्ष्मण जी का अपहरण करने का प्रयास करता देखकर हनुमान जी दौड़े, उसको डांटते हुए, उसके प्रति कठोर शब्दों से उसको फटकारते हुए दौड़े। जैसे हनुमान जी को अपनी ओर शीघ्रता से आते हुए रावण ने देखा, वैसे घूमकर एक घूंसा हनुमान जी के सीने पर जड़ दिया। अब हनुमान जी के सीने पर जब वज्र के समान वो घूंसा लगा तो हनुमान जी घुटने टेके, नीचे गिरे तो नहीं लेकिन एक तुरंत से झटका लगा तो घुटने टेक दिए हनुमान जी। और उसके बाद फिर उठे और उन्होंने फिर संभल कर रावण के भी सीने पर एक घूंसा मार दिया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा उठा सम्हारे बहुत ऋषभरा मुठिका एकता ही कपि मारा पर शैल जनु वज्र प्रहारा। तो रावण को ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं कोई बहुत बड़ा पर्वत हूं और मेरे ऊपर वज्रपात हुआ है। ये रावण बेहोश हो गया। मूर्छा गई बहोरि सो जागा कपिबल विपुल सराहन लागा। क्या हुआ? धिग धिग मम पौरुष धिग मोही जौ तय जियत उठे से सुरद्रोही। जब हनुमान जी का घूंसा पड़ा रावण को तो रावण चक्कर खाकर गिर गया, बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी बेहोशी दूर हुई, मूर्छा दूर हुई, तो उठा और कहा कि वाह वाह रे वानर वाह, तुम्हारा भी पराक्रम अद्भुत है, लेकिन गजब पहलवान हो तुम भी। रावण को मारकर बेहोश कर दिया। वो रावण जिसके छाती पर टकराकर ऐरावत के दांत टूट गए थे, जिसके छाती से टकराकर इंद्र का वज्र निष्फल हो गया, उस रावण को तुमने घूंसा मारकर बेहोश कर दिया। गजब पहलवान हो लेकिन तुम भी। हनुमान जी लज्जित हो गए। धिक्कार है मुझे कि मेरा घूंसा खाने के बाद भी तू जिंदा बच गया। तो हनुमान जी अपने पराक्रम को धिक्कार रहे हैं कि अरे मेरा घूंसा खाने के बाद तू मरा नहीं तो फिर मैं किस बात का पहलवान। हनुमान जी का घूंसा खाकर भी तू जिंदा है, क्योंकि रावण की मृत्यु भगवान के हाथ होती ना निश्चित, इसीलिए ऐसा हो गया। नहीं तो अगर वो वरदान नहीं होता तब तो मार ही दिए थे हनुमान जी। वो तो उसी दिन मार दिए रहते उसको जिस दिन ज्यादा ही तेज बन रहा था लंका में। अशोक वाटिका विध्वंस के साथ रावण का भी श्राद्ध करके लौटते। तो अथास्वास्य महातेजा रावणो वाक्यम अब्रवीत साधु वानर वीर्येण श्लाघनीयोसि मे रिपुः। आज हमें टक्कर का योद्धा मिला है, कोई पहलवान आज हमसे भिड़ा है जिसने अपने घूंसे से मुझे बेहोश कर दिया। रावण ने कहा अरे वानर, तुम्हारे पराक्रम से हम बड़े प्रसन्न हुए। तो हनुमान जी कहते हैं रावणे नैव मुक्तस्तु मारुतिर्वाक्यम अब्रवीत धिगस्तु मम वीर्यस्य यत्त्वं जीवसि रावण। कि अगर हनुमान का घूंसा खाकर भी तू जिंदा बच गया है रावण, तब मेरे पराक्रम को धिक्कार है। ऐसा कह के लक्ष्मण जी को उठाया हनुमान जी ने और भगवान के पास ले आए। तब रावण को और आश्चर्य हुआ कि अब हनुमान जी के सामने जो लक्ष्मण जी का शरीर है वो तो उतना ही बड़ा था जो रावण के सामने था। शरीर थोड़ी छोटा बड़ा हुआ, लेकिन जिस शरीर को मैं नहीं उठा पाया, लक्ष्मण जी के उस शरीर को रावण नहीं उठा पाया था, उसको ये हनुमान उठाकर ले गया। ये देखकर रावण को और आश्चर्य हुआ। अस कहि लक्ष्मण कह कपिलायो देखि दशानन विस्मय पायो हनुमान अथ तेजस्वी लक्ष्मणं रावणार्दितम् आनयद राघवाभ्यासम बाहुभ्याम परिगृह्यतम। तब क्या हुआ? जब भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने लक्ष्मण जी को लिटाया गया, तब हनुमान जी से पूछा राम जी ने, भाई क्या हो गया इनको, कैसे बेहोश हो गए? तो कहा प्रभु वो शक्ति चला दिया रावण, उसी से बेहोश हो गए। बोले अच्छा कोई बात नहीं, इस बार संजीवनी लाने की आवश्यकता नहीं, इस बार मैं स्वयं यहाँ बैठा हूँ ना। उसमें भी थे लेकिन सुषेण वैद्य पर भी तो कृपा करनी थी, कुछ वो भी तो पराक्रम दिखाना था। हनुमान जी की उस दिव्य सेवा का भी तो लोगों को महात्म दिखाना था। तो यहाँ पर हनुमान जी की एक सेवा सिद्ध हो चुकी है, इसलिए भगवान ने कहा अब हम सीधे ही लक्ष्मण जी को ठीक कर देते हैं। तो उन्होंने संकल्प किया तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता के, हे लक्ष्मण तुम तो देवताओं के रक्षक हो,
तुम तो काल के भी भक्षक हो, देवताओं के रक्षक हो, इसीलिए तुम खड़े हो जाओ। ताम समुत्सृज्य साशक्ति सौमित्रिम युधि निर्जितम रावणस्य रथे तस्मिन् स्थानम पुनरुपागमत। तो भगवान का ऐसा कहते ही वो शक्ति उनके शरीर से निकली, लक्ष्मण जी के शरीर से निकली और रावण के पास लौट गई। पुनश्चापम समादाय रावणम समभिद्रवत। तो सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। और रावण के पास लौटकर फिर वो शक्ति आकाश में चली गई। रावणस्य रथे तस्मिन् स्थानम पुनरुपागमत। पहले रावण के रथ पर वापस लौटी, बोली देखो अब मेरा जो एक काम था वो हम किया, अब हम विसर्जित हो रहे हैं। ऐसा कह के फिर रावण के वहां से भी विसर्जित होकर ब्रह्मलोक चली गई वह शक्ति। पुनः कोदंड बाण गहिधाये रेपुसन मुख अति आतुर आई। पुनश्चापम समादाय रावणम समभिद्रवत। लक्ष्मण जी बेहोशी से उठ चुके थे, स्वस्थ चित्त हो चुके थे, बड़ा क्रोध आया उनको रावण के ऊपर, बोला मुझे बेहोश कर दिया, आज छोड़ूंगा नहीं से। फिर धनुष बाण हाथ में लेकर दौड़े हैं लक्ष्मण जी रावण को मारने के लिए। आतुर बहोरि विभंज शंदन सूत हति व्याकुल कियो गिर्योधर निदशकम धर विकल तर बाण सत वेद्यो हियो। आतुर बहोरि विभंज शंदन सूत हति व्याकुल कियो गिर्योधर निदशकम धर विकल तर बाण सत वेद्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ ते तुरत लंका लय गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरण नयो। लक्ष्मण जी इस बार जो दौड़े हैं तो क्या किया रावण के साथ। सनिकृतो पतद भूमौ रावण चंदन ध्वज सुकृत चाप सरताड़ितश्च मेदार्द्र गात्रो भविचापतद्रुतम। क्या हुआ, रावण के ऊपर लक्ष्मण जी ने जो प्रचंड आक्रमण किया है, तो रावण का दूसरा रथ आ गया था। तब तक बहुत से रथ थे उसके पास, एक तो पहले तोड़ चुके थे, दूसरा वाला भी तोड़ दिया, रथ तोड़ दिया, पताके काट दिए, धनुष बाण उसके तोड़ दिए, उसके शरीर में और बाण मारे, उसके शरीर से खून चर्बी सब बहने लगे। रावण खून और चर्बी से लथपथ होकर नीचे गिरा। तो सारथी देखा कि हमारा स्वामी तो मरणासन हो गया। दूसरा रथ तुरंत प्रबंध करके रावण को रथ में डालकर वापस लंका भाग गया। सूतस्तु रथ नेतास्य तदवस्थम निरीक्षतम शनैर्युद्धाद संभ्रांतो रथम तस्यापवाहयत ततो रामं परिक्रम्य सौमित्रिरभ्यवादयत। इसके बाद लक्ष्मण जी रावण को युद्ध से भगा दिए। रावण भाग गया, मतलब उसके सारथी ने उसको रथ में डाला और लंका की ओर ले गया। और भगवान के पास लक्ष्मण जी आए, बोले कि मरा तो नहीं, बच गया है अभी, लेकिन अब अधिक दिन का मेहमान नहीं है, उसको हमने पराजित करके भगा दिया। वहां दशानन जाग करी करई लाग कछु यज्ञ राम विरोध विजय चहत सठ हठ बस अति यज्ञ। यहाँ चहत लिखा है, यहाँ चह लिखा है, इसलिए कुछ छंदोभंग का हमें कष्ट हो जाता है। राम विरोध विजय चह सठ हठ बस अति अज्ञ। और इस प्राचीन प्रतिम लिखते हैं राम विरोध विजय चहत सठ हठ बस अति अज्ञ गुहाम प्रविश्य चय कांते मौनी होमम प्रचक्रमे। उत्थितम धूममालोक्य रामं प्राह विभीषण यदि होम समाप्ति स्यात् तदाजेयो भवेदयम् अतो विघ्नाय होमस्य प्रेषयासु हरीश्वरान्। रावण की बेहोशी उधर दूर हुई, बड़ी लज्जा हुई उसको अपनी स्थिति पर कि क्या हाल बना दिया हमारा शत्रुओं ने, क्या मेरी इज्जत रह जाएगी, क्या छवि रह जाएगी, हमारा तो रिपोर्ट कार्ड खराब कर दिया लक्ष्मण जी ने। तो कहा कि अब हम यज्ञ करेंगे। जैसे मेघनाद भी आभिचारिक यज्ञ के माध्यम से शत्रु पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, वैसे ही रावण ने भी सोचा हम भी एक यज्ञ करेंगे। और गुफा में घुसकर एकांत में मौन होकर वह हवन करने लगा। जब हवन का धुआं आकाश की ओर उठा तो विभीषण जी समझ गए कि इस प्रकार का धूम तो रावण के द्वारा किसी अभिचारिक यज्ञ से ही संभव हो सकता है। भगवान को जाकर कहते हैं विभीषण जी कि नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भये नहीं मरिहि अभागा। कि हे प्रभु, वो जो अभागा है ना उधर रावण, वो एक यज्ञ कर रहा है, उसी का धुआं उठ रहा है देखिए। और अगर वो यज्ञ इसका निर्विघ्नता पूर्वक सफल हो गया, सिद्ध हो गया अगर उसका यज्ञ, तो ये मरेगा नहीं। पठवहु देव बेगी भट बंदर करहि विध्वंस आवदस कंधर। कुछ ऐसा आप प्रयास कीजिए प्रभु कि अपने वानर भालुओं के माध्यम से रावण के यज्ञ को खंडित कर दें, जिससे रावण यज्ञ के पूर्ण किए बिना ही युद्ध भूमि में आने को विवश हो जावे। भगवान बोले अच्छा ठीक है,
प्रातःकाल होते ही हमारे सैनिक वहां जाएंगे, अभी समय है ना यज्ञ पूरा होने में। बोले हाँ प्रभु समय है, सुबह भेजेंगे तो कोई दिक्कत? बोले नहीं प्रभु कोई दिक्कत नहीं, सुबह भी भेजेंगे तो चलेगा। बोले ठीक है, प्रातःकाल ही हम भेजेंगे, अपने सैनिकों को अभी आराम करने दो। प्रातहोत प्रभु सुभत पठाये, हनुमदादि अंगद सब धाये, कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन असंका, यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेखा। तथेति राम सुग्रीव सम्मतेनांगदं कपिम, हनुमत् प्रमुखान् वीरानाति देश महाबलान्, प्राकारं लंघयित्वा ते गत्वा रावण मंदिरम, ददृशु रावणम तत्र मीलिताक्षम दृढ़ासनम। हनुमान, अंगद और सुग्रीव, इन तीनों के नेतृत्व में प्रधान प्रधान वानर वीरों को भगवान ने कहा कि ऐसा करो, सुनने में आया है कि रावण यज्ञ कर रहा है, देखो धुआं उठता हुआ दिख रहा है ना, वहीं पर बैठकर हवन कर रहा है और कोई यज्ञ सिद्ध कर रहा है जिससे वह विजय प्राप्त करेगा इस युद्ध में, ऐसी भावना है उसकी। तो उसके यज्ञ को खंडित करना है, जैसे मेघनाथ के यज्ञ को खंडित किया गया था, बस वही फार्मूला इधर लगा देना है। तो जाओ देखो क्या स्थिति है उधर। तो हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव ये सब उछल कूद करते गए, लंका में प्रवेश कर गए। अब दरवाजे से थोड़े पास दिखाकर घूमते थे, वानर शरीर है, उछल कूद करते, यहां से वहां कूदे, वहां से वहां कूदे, घुस गए रावण के घर में। और रावण के घर में घुसे तो देखते क्या है, वो पूरा तो उसी का क्षेत्र है, रावण के घर में मतलब लंका में घुसे हैं। और जिस स्थान पर रावण वो यज्ञ कर रहा था वहां पर गए तो बड़ा क्रोध हुआ इनको। बोले देखो कैसा दुष्ट है, कितना नालायक है। ऋषि महर्षि लोक कल्याण की इच्छा से जब यज्ञ करते हैं तो यही दुष्ट जाकर उन पर आक्रमण करता है, राक्षसों के माध्यम से उनके यज्ञ को अपवित्र कर देता है, खंडित कर देता है, और अभी बैठकर यज्ञ कर रहा है, वो भी लोक संहारक यज्ञ कर रहा है। तो पकड़ के अंगद जी ने एक लात लगा दी उसको, उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, अंगद जी से सहन नहीं हुआ। रणते नीलज भागी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अरे निर्लज, युद्ध तो करने सका नहीं, और युद्ध करने सका नहीं, वहां से भाग के यहाँ पर ध्यान लगा रहा है। अस कही अंगद मारे लाता, चितवन सठ स्वारथ मन राता। अंगद जी ने ऐसा कह के खींच कर एक लात लगा दी रावण को कि वहां तो लड़ने सका नहीं, यहाँ बैठकर जो है सो हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, युद्ध में विजयी प्राप्त करेगा। तो जब अंगद जी ने लात मारी तब भी रावण उठा नहीं, क्योंकि अभी उसको मंत्र सिद्ध करना है, इसीलिए रावण उठा नहीं, अपने ध्यान में लगा रहा। नहीं चितव जब कर कोप कर, कपि गहि दसन लातन हमारही, धरि केस नारि निकार बाहिर तेति दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत समगहि, चरण बानर डारही, एहि बीच कपि विध्वंस कृत मख देखि मन मोहारही। घ्रंतिदं तश्च काठैश्च वानरास्तमितस्ततः, न जहो रावणो ध्यानम हतोपि विजिगीषया। अब जब अंगद जी ने एक लात लगा दी रावण को और रावण ने कुछ नहीं कहा तो वानरों ने सोचा कि अभी सही मौका है, हमू दू लात मारा इसको, अभी तो उठेगा, ऐसे भी नहीं, आसन सिद्ध करके बैठा। तो युद्ध में पता नहीं इसको मारने का अवसर मिले न मिले, तो अभी बैठा है ध्यान में, बढ़िया इसको पीट रखते हैं। तो सारे वानर एक साथ मिलकर उसके माथे पर चढ़ के थप्पड़ थप्पड़ गाल में मार कर काले रावण को लाल कर दिए, वानर सब मार मार के। और घ्नन्तिदं तैश्च काष्ठैश्च वानरास्तमितस्ततः, उसको दांत से काटते थे, हवन के लिए जो लकड़ियां जमा थी उस लकड़ी को उठा उठा कर मारते थे, लेकिन फिर भी रावण नहीं उठा, क्योंकि उसको अभी युद्ध में सफल होना है, अभी मंत्र का उसको बल सिद्ध करना है। तब इन्होंने क्या किया, वानरों ने एक योजना बनाई। प्रविश्यान्तः पुरे वेश्मन्यंगदो वेगवत्तरः, समानयत् केशबन्धे धृत्वा मंदोदरीं शुभां, मंदोदरी रुरोदाथ रावणस्याग्रतो भृशं, क्रोशं ति करुणं दीना जगाद दशकं धरम्। निर्लज्जासि परेरेवं केशपाशे विकृष्यतो, भार्या तवैव पुरतः किं जुहोसि न लज्जसे। श्रुत्वा तद्देवितं राजा मंदोदर्यादशाननः, उत्तस्थौ खड्गमादाय त्यजो देवीमिति ब्रुवं, जघानाङ्गदमव्यग्रः कटिदेशे दशाननः। ततस्त्यक्त्वा येहु सर्वे विध्वंस्य हवनम महत्। अब अंगद जी सोचे कि ये जो रावण बैठा है जप रहा, अगर इसकी माला पूरी हो गई और इसका हवन पूरा हो गया तब तो ये ऐसे भी अपराजित होगा, यहाँ तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसा काम जो बाहर से भले गलत लगे लेकिन युद्ध के लिए अनिवार्य है। तो युद्ध में कुछ थोड़ा बहुत अधर्म करने की आवश्यकता पड़ जाती है ताकि बड़े धर्म को सिद्ध किया जा सके। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य के समय अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा वाली युक्ति लगा दी थी, तो वहां पर आपाततः वो कृत्य अधर्म था, लेकिन चूंकि बड़े धर्म को सिद्ध करने का हेतु बन रहा था इसीलिए वहां अधर्म को निंदनीय नहीं माना गया था। तो यहां पर अंगद जी ने क्या किया, गए सीधे अंतःपुर में, मंदोदरी का केस पकड़ा और बोले चलो आज। कहां चलो,
तो रावण के पास चलो। बोले नहीं जाएंगे, ऐसा कैसे जाएंगे? बोले तो घसीट कर ले जाएंगे। तो मंदोदरी का केस पकड़कर अंगद ले आए रावण के पास और घसीटने लगे। तो मंदोदरी जोर जोर से रोने लगी, बोले अरे निर्लज, अभी तो उठ जा, तुम्हारी पत्नी को केस पकड़ के तुम्हारे सामने घसीट रहा, तुम हवन कर रहे हो बैठकर। निर्लज्जासि परेरेवम केस पासे विकृष्यतो भार्या तवेव पुरतः किम जुहोसि न लज्जसे। तुम्हें लज्जा नहीं आ रही, तुम्हारी पत्नी को वानर केस पकड़ के घसीट रहा और तुम हवन करने में लगे हो। अब जब रावण को मंदोदरी ने ऐसा फटकारा, ऐसे पत्नी से ऐसा सुनने का अभ्यास तो था नहीं रावण को, अभी तक तो मंदोदरी पैर पकड़ पकड़ उसको समझा रही थी, अपने आंचल से माथा को ढक के और अपने सिंदूर की कसम देकर रावण के चरण पकड़ पकड़ के उसको मना रही थी मंदोदरी। अब निर्लज नालायक कह रही है कि पत्नी का इस प्रकार शोषण देखकर भी तुमको लज्जा नहीं आ रही, हवन कर रहा है। तो खड़ग उठाकर अरे मेरी देवी को छोड़ दे, पत्नी को छोड़ दे, मंदोदरी देवी को छोड़ दे, ऐसा कहकर रावण उठा और अंगद जी के कमर में एक लात मारी। अंगद जी भी थोड़े किनारे गिरे। तब तक वानरों ने देखा कि रावण आसन छोड़कर उठा है, तुरंत उसके हवन में जाकर और सब विघ्न कर दिया, सारे सामान को तोड़फोड़ कर दिया और वहां से भागने लगे। तो भागते भागते कुछ एक दो बंदर रावण के हाथ में मिले, पकड़ में आ गए, उसको रावण ने पटक दिया। थक गया बेचारा, क्या करें, कैसे हम क्या नीति अपनावे, मेरी कोई साधना सिद्धि चमत्कार तपस्या पराक्रम काम ही नहीं आ रहा। तो मख विधंसी कपि कुशल सब आये रघुपति पास, चले निशाचर क्रोध होई त्यागी जीवन कयास। राम पार्श्वम पागम्य तस्थु सर्वे प्रहर्षिता, रावण प्रयजौ युद्धुम रामेण सह संयुगे। समस्त वानर कुशलता पूर्वक ही भगवान के पास वापस आए और लंकापति रावण के मन में जीवन की आशा समाप्त हो गई। वो समझ गया कि हम बचेंगे नहीं, जितने विघ्न पड़ रहे हैं, जितने अपशगुन पड़ रहे हैं, लगता है यही समय है, हमारे उद्धार का यही समय है। तो चलो अब लड़ते ही हैं, जब मर ही जाना है तब युद्ध करेंगे। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठ ही गिध उड़ा ही सिरन पर, भयउ काल बस काहु न माना, कहे सि बजावहु युद्ध निशाना। समुत्पेतु रथोत्पाता दारुणारो महर्षणाः, महद्गृद्ध कुलम चास्य भ्रममाणं नभस्थले, येन येन रथो याति तेन तेन प्रधावति, न चिंतयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः, जगाम राक्षसानीकं नाना वाहन संयुतं, ततः प्रमुदिता देवा राघवं परितुष्टुः, दुष्टात्मा रावणो नाथ क्लेशं प्रादाच्यनो बहु। वाल्मीकि जी ये सब वर्णित करते हैं, रावण जब युद्ध के लिए तैयार होकर रथारूढ़ होकर आगे बैठा चला है, तो गिद्धों का समूह उसके मस्तक पर, उसके ध्वज पर, उसके रथ के ऊपर बैठकर चलने लगा, मंडराने लगे गिद्ध आकाश में। अब कहोगे कि भाई युद्ध भूमि है, इतने लोग मरे हैं तो गिद्ध तो आएंगे ही नहीं। रावण के रथ के ऊपर ही केवल गिद्ध मंडरा रहे हैं विशेष करके, बाकी गिद्ध इधर उधर हैं, लेकिन गिद्धों का एक बड़ा समूह उधर ही उधर उड़ रहा है जिधर जिधर से रावण का रथ जा रहा है। लेकिन इतने अशुभ अपशगुनों के बाद भी रावण को होश नहीं हुआ। उसने कहा अरे ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, कुछ माहौल बनाओ, युद्ध करेंगे हम। तो उसके साथ साथ लाखों करोड़ों हाथी घोड़े ऊंट गधे पर आरूढ़ होकर राक्षसों की सेना निकली है। जैसे कहीं आग लगी हो, ज्वालामुखी के समक्ष छोटे छोटे पतंगे जा रहे हो, तो ज्वालामुखी का क्या बिगड़ेगा, पतंगे स्वयं उसके ताप से भस्म हो जाएंगे। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी की रूपी ज्वालामुखी के समक्ष, प्रचंडानल के समक्ष ये सब राक्षस छोटे छोटे पतंगों के समान प्रविष्ट होते जा रहे हैं। इधर भगवान की स्तुति देवतागण कर रहे हैं, बोले प्रभु ये रावण ने हमें बड़ा दुख दिया है, इस रावण से हमें बचाइए, अब इसको समाप्त ही कर दीजिए प्रभु, बड़े महीनों से युद्ध चल रहा है। भगवान बोले अच्छा ठीक है, करते हैं प्रबंध, धैर्य रखिए, अब सब कुछ हो गया, इसका भी अब हम उद्धार कर देंगे। इसी बीच अगस्त मुनि इत्यादि का भी आगमन हुआ है, जिन्होंने आदित्य हृदय का उपदेश किया है। तो अथर्विरवदं निरीक्ष रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः, निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगण मध्यगतो वचस्त्वरेति। त्वर त्वर, ऐसा जल्दी करो, ऐसा सूर्यदेव ने कहा। सूर्यवंशी है राम जी, तो पुत्र भाव से, साधक भाव से उधर से निर्देश दिया है सूर्यदेव ने। बहुत प्रसन्न होकर सूर्य नारायण कहते हैं कि हे राम, आप जल्दी इस रावण का वध कीजिए, जल्दी वध कीजिए। देव वचन सुन प्रभु मुस्काना, उठ रघुबीर सुधारे बाणा, जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोहहि सुमन बीच बीच गाथे, अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा, कटि तट पर कर कसु निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा, घन प्रभ पल्लव राग नेत्र, प्रलंब बाहुर जगताम मनोहर। भगवान कैसे हैं, घन प्रभ पल्लव राग नेत्र,
जो आम के नए नए पत्ते होते हैं उनमें बड़ी कोमलता और लालिमा होती है आम के नए पत्तों में, वैसे भगवान का नेत्र लाल हैं, भगवान के भुजाएं विशाल हैं, भगवान का शरीर घन श्याम है, मेघ श्याम है। और कैसे हैं भगवान? तो कटि तट पर कर कस्यव निसंगा, कर कोदंड कठिन सारंगा। सारंग धनुष को अपने भुजाओं में धारण कर रखा है, कमर में तरकस को बांध रखा है। ततो रामोपि संक्रुद्धश्चापमाकृष्य ब्रियवान, कृत प्रतिकृतम कर्तुम मनसा संप्रचक्रमे। कृत प्रतिकृतम कर्तुम, रावण ने हमारा अपकार किया, हम भी रावण से इस अपकार का बदला लेंगे, दंड देंगे उसको। इस भाव से भगवान ने गमन किया है रावण के प्रति। और भगवान की सुंदरता वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सारंग कर सुंदर निसंग शिली मुखाकर, कटिकस्यो भुज दंड पेन मनोहरायत, उरधरा सुर पदलस्यो कह दास तुलसी। जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दे गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। हाथों में सारंग धनुष, चौड़ी छाती, कमर में तरकस, भगवान की पुष्ट भुजाएं और भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह। भृगु जी जो लात मारे थे ना विष्णु भगवान के, तो वही विष्णु भगवान राम रूप में उपस्थित हैं। वही श्रीवत्स का चिन्ह श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में दिखा रहे हैं, अपने वैष्णव तेज को प्रदर्शित कर रहे हैं। और भगवान जब अपने भुजाओं में धनुष को रखकर बाण का संधान करने का चिंतन किए, वैसी मुद्रा बनाए, बाण संधारिणी मुद्रा बनाए, तो ब्रह्मांड में क्षोभ होने लगा। क्योंकि भगवान अब रावण को मारेंगे, ये बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घटना है ना। तो दिग्गज कांप उठे। तो कूर्म भगवान हैं, शेषनाग हैं, जो सप्त सिंधु हैं और अष्टकुलाचल पर्वत हैं, ये सब कांप उठे। शोभा देखी हर्ष सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। हे करुणा निधान, हे सौंदर्य की सर्वोच्चता पर स्थित, हे पराक्रम की सर्वोच्चता पर स्थित, हे सद्गुणों की सर्वोच्चता पर स्थित श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो। ऐसा कह के सभी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है। गदानाम मुसलानाम च परिघाणाम च निस्वनैः, शराणाम पुंखवातश्च क्षुभिताः सप्त सागराः। क्षुब्धानां सागराणां च पाताल तलवासिनः, व्यथिता दानवाः सर्वे पन्नगाश्च सहस्रशः। चकंपे मेदिनी कृत्स्ना सशैल वनकानना। उधर से रावण की भी जय जयकार करने लगे लोग। एही बीच निशाचर अनीक समसात आई, अति घनी देखी चले सन्मुख कपि भट्टा। प्रलय काल के जनु घन घट्टा, बहु कृपाण तरवारि चमंकहि। जनु दह दिशि दामिनी दमंकहि, गजरथ तुरग चिकार कठोरा। गरजहि मनहु बलाहक घोरा, कपिलंगूर विपुल नभ छाये। मनहु इंद्रधनु उए सुहाये। जयताम राघव संख्ये रावणम राक्षसेश्वरम, पपाद पुष्पवृष्टिश्च सुमंताद राघवोपरि। चारों ओर से भगवान के ऊपर फूल की बारिश होने लगी और कहते हैं राक्षस राज रावण के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी विजयी हों। ऐसा सब देवता उद्घोष करने लगे, देववाणी होने लगी। तस्मिन् महाभीषण के प्रवृत्ते कोलाहले, राक्षस राज योधा प्रगृह्य रक्षांसि महायुधानि। युगांतवाता इव संविचेरुः। उस महाभीषण युद्ध में भगवान की सेना के वानर बालू भगवान से भी आगे आगे चलकर राक्षसों को पीटने लगे। उधर से राक्षसों के सैनिक रावण से भी आगे चल चलकर वानरों से युद्ध करने लगे। और तास्तु विद्रवदो दृष्ट्वा वानराजितकाशिनः, दुद्रुवस्ते रणे धीरा घना वातेरि वायु। जैसे वायु के वेग से बादल इधर उधर टकराने लगते हैं, वैसे ही उत्साह के वेग से, युद्धातिरेक के मद से ये दोनों पक्ष के सैनिक आपस में भिड़े हैं। द्रुमाणाम च शिलानाम च शस्त्राणाम चापि निस्वनः, रथने मिस्वनस्तत्र धनुषश्चापि घोरवत्। सविद्युद्दुल्कः सज्ज्वालः चंद्र चाप इवांबरे। जितने तलवारें चमक रही हैं, जितने बाण चमक रहे हैं, बाणों के घर्षण से जो ज्वालाएं निकल रही हैं, और काले काले राक्षस और पीले पीले वानरों के मध्य जो युद्ध हो रहा है, काले काले भालू भी हैं बीच में। तो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में घनघोर वर्षा का माहौल बन गया है, बिजली चमक रही है और इंद्रधनुष इत्यादि उग गए हैं। वानरों की जो पूंछ हैं रंग बिरंगी, वो इंद्रधनुष के समान लग रही हैं। ते पादपशिला शैलैश्चक्रुर्वृष्टिमनुपमां, ततो रामो महातेजा धनुरादाय वृजवान्। प्रविश्य राक्षसं सैन्यं शरवर्षं ववर्षच,
उठई धूरी मानहु जलधारा, बाण बूंद भई वृष्टि अपारा, दुह दिशि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपि बाण झरि लाई, घायल ते घायल भे निशिचर समुदायी। लागत बाण वीर चिक्करहि, घुर्म घुर्म जह तह महि परहि, स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, शोणित सरिकादर भयकारी। भगवान के साथ जब भी युद्ध होता है विपक्षियों का, धर्मियों का, तो वह युद्ध अद्वितीय कोटि का ही होता है, क्योंकि भगवान ही साक्षात युद्ध कर रहे हैं। लोक संहारक नारायण ही, लोकपालक जो थे वो लोक संहारक बनकर उपस्थित हो जा रहे हैं। वह युद्ध कितना अद्भुत होता होगा। भागवत महापुराण इत्यादि में भी जो भगवान के साथ अलग अलग प्रकरणों में युद्ध का वर्णन है, वहां क्या कहते हैं? गृहणन्य शंगादथ समदधच्छरान विकृष्य मुंचनश्रित बाण पूगान, निघ्नन रथा कुंजर वाजिपत्तिन निरंतरम व्यद्वदलात चक्रम, निर्भिन्न कुंभः करिणो निपेतुरनेक शोश्वाः शरवृक्णकं धराः, रथाहृताश्वध्वज हताश्च ध्वज सूत नायकाः। यहाँ कंकन दोष लग रहा है। रथा हताश्च ध्वज सूत नायकाः, पदात यश्चिन्न भुजोरुकं धराः, संच्छिद्यमान द्विपदे भवाजिना द्विपदे भवाजिनामग प्रसूताः, शतसोऽश्रिगापगाः, भुजाहयः पुरुष शीर्षकच्छपाः, तद्विपद्वीपहयग्रहाकुलाः, करोरुमीना नरकेश शैवला, धनुस्तरंगायुध गुल्म संकुलाः, अच्छूरिकावर्त भयानका महामणिप्रवेकाभरणश्म शर्करा, प्रवर्तिता भीम भयावहां मृधे मनस्विनां हर्षकरे परस्परम। कैसा है? जैसा बाण जिस समय लगाना है, कहीं नाराज, कहीं अर्धचंद्राकार, कहीं छुर, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के बाण होते हैं। जिस प्रकार के प्रकरण में जिस बाण की उपयोगिता है, उपादेयता है, वैसे ही बाण का भगवान संधान करते हैं। और तीखे तीखे बाणों के समूह जब राक्षसों की सेना में, विपक्षियों की सेना में प्रविष्ट होते हैं, तो जैसे अलात चक्र का भ्रमण होता है ना, जलती हुई लाठी को लोग ढूंढते हैं, तो अलात चक्र के समान वो सब बाण भी जलते हुए प्रतीत होते हैं। हाथियों की सूंड कट जाती है, गंडस्थल कट जाते हैं, घोड़ों के हाथ पैर कट जाते हैं, ये सब जो रुधिर की धारा बहाते हुए गिरकर मर जाते हैं, विपक्षी भी मर जाते हैं। यहाँ पर एक नदी का प्रकरण हुआ है। क्या है? वो कहते हैं कि जो राक्षसों के मस्तक हैं, उनके मस्तकों के जो बाल हैं वो नदी के शैवाल हैं, उनका खून ही नदी का, जो नदी की जलधारा है। इस प्रकार से बहुत यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो सर्प हैं, मनुष्य के सिर ही कछुए हैं। इस प्रकार से अलग अलग भयानक युद्ध नदी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कादर भयंकर रुधिर सरिता चले परम पावनी, दो कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहति भयावनी, जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गण, सरशक्ति तोमर सर्प चापत रंग चर्म कमठ घने, वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहुबह फेन। यहाँ तो तीर तरु होगा, सोठा नहीं दोहा है। तो वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहुबह फेन, कादर देखि डरहि तहाँ सुभटन के मन चैन। वीर लोग पृथ्वी पर गिर रहे हैं। जैसे नदी जब बहती है बाढ़ में तो किनारे के वृक्षों को अपने अंदर समाविष्ट कर लेती है, तटवर्ती वृक्ष अपने तट कटाव के कारण गिर जाते हैं, वैसे वृक्ष के समान दुराधर्ष वीर गिर रहे हैं। और बहुत सी मज्जा, फेन, चर्बी, खून इत्यादि बह रहे हैं। डरपोक लोग ये सब दृश्य देखकर भाग जाते हैं, लेकिन वीर ये सब देखकर और मतवाले होकर और रण दुर्मद होकर नशे में युद्ध करने लग जाते हैं। तो मज्जहि भूत पिशाच बेताला, मज्जंति भूत बेताला नंदम तो भैरवम स्वनम। विकराल स्वर से अट्टहास गर्जना करते हुए भूत प्रेत पिशाच बेताल सब नाच रहे हैं। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला, काक कंक लय भुजा उड़ाही, एकत छीनी एक लय खाही। केवल लंका कांड पर ही राम रावण योर्युद्धम राम रावण योरिव, गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? आकाश किसके समान बड़ा है?
तो आकाश के समान को दूसरा बड़ा नहीं है जिसकी उपमा आकाश से दी जा सके। आकाश अनुपमेय विस्तार वाला है, मतलब आकाश की उपमा किसी और चीज से नहीं दी जा सकती, उसका विस्तार अनुपम है। सागरम सागरोपमम, समुद्र में कितना जल है, इसकी उपमा किसी और तत्व से नहीं दी जा सकती। तो कहते हैं समुद्र की जलराशि अनुपमेय है, आकाश का विस्तार अनुपमेय है, वैसे ही श्री राम रावण युद्ध भी अनुपमेय है, उसकी भी किसी अन्य युद्ध से तुलना नहीं की जा सकती, उपमा नहीं दी जा सकती। आकाश आकाश के ही समान बड़ा हो सकता है, समुद्र में समुद्र के ही समान जलराशि हो सकती है, और श्री राम रावण युद्ध की तुलना भी उसी युद्ध से हो सकती है, अन्य से नहीं हो सकती है। ये सब वाल्मीकि जी कहे हैं। तो केवल इन्हीं प्रकरणों को भी अगर कोई बढ़िया कलाकार नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से सिनेमैटिक तरीके से प्रस्तुत भी करे तो अद्भुत भाव प्रस्तुत हो सकता है। लेकिन आजकल के कलाकारों को अश्लीलता फैलाने से मतलब नहीं, रामायण भी बनाएंगे तो राम जी को जने विहीन दिखाकर सीता जी को अर्ध वस्त्रों में प्रदर्शित कर देते हैं। ऐसे दुष्टों पर विराम लगना चाहिए, दंडित किए जाने चाहिए ऐसे दुष्ट। तो जो कौवे हैं, गिद्ध हैं, चील हैं, ये सब अतड़ियों को खींच खींच कर निकाल कर आकाश में उड़ रहे हैं, भुजाओं को लेकर उड़ रहे हैं, किसी का कटा मस्तक आकाश में लेकर उड़ रहे हैं, दूसरा गिद्ध वहीं से झपट्टा मारकर उसकी आंखों को नोच कर ले रहा है। मतलब एक गिद्ध जो है एक राक्षस का मस्तक लेकर उड़ा है और उसी राक्षस की मस्तक में जो आंखें लगी हैं उसको दूसरा गिद्ध वहीं से निकाल कर खा ले रहा है। और दूसरा क्या कहता है कि अरे दरिद्र, अरे एकदम अकाल पड़ा है क्या भोजन का, लाखों लाखों राक्षस मरे पड़े, कहीं जाकर खाओ, मेरा लूट कर क्यों खाता है, कोई यहां सब का अकाल पड़ा है, कहते एकदम दरिद्र हो क्या। तो एक कहीं ऐसे सौहाही सठहूं तुम्हारा दरिद्र न जाहि, तुम दलिद्र बैठे हो क्या, जो देहाती भाषा में कहते हैं ना, घर में खाने पीने को नहीं कोई दे रहा है, तुम दलिद्र बैठे हो। तो वैसे कह रहे हैं कि यहाँ इतने इतने लाखों करोड़ों मुर्दे पड़े हैं, उनको जाकर खाओ ना, मेरा लूट कर क्यों खाता है। कह रत भट घायल तट गिरे जह तह मनहु अर्ध जल परे। जैसे मरणासन व्यक्ति को अर्ध जल वाले कड़ाह में रखा जाता है ताकि उसके शरीर की पीड़ा कम हो, जलन कम हो, निकलने में उसको प्राण निकलने में सुविधा हो। वैसे ही खून की इस नदी में कहीं कहीं अधमरे सैनिक पड़े हुए हैं जो मृत्यु प्रतीक्षा में हैं, और गिद्ध उनको घेर कर बैठे कि मरेगा तो इसको खाएंगे। और कुछ गिद्ध तो ऐसे ही करे, अरे मार ही तो जाएगा, पहले ही मार के खा लेते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे भी कौन बचने वाला है, ऐसे भी मरेगा। तो उसकी अतड़ियों को खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे मछुआरे ध्यान लगाकर नहीं बैठे रहते, बंसी लगाकर मछली पकड़ने के लिए कांटा लगाकर, वैसे गिद्ध उनकी ओर ताक लगाकर बैठे हुए हैं। खे चहि गिद्ध आत तट भये जनु बंसी खेलत चित दये, बहु भट बहि चढ़े खग जाहि जनु नावरी खेलहि सरी माही। अब नदी तटवर्ती लोग जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी नौका लेकर कैनन इत्यादि पर बैठकर नदी में ऐसे ऐसे खेलते रहते हैं, पार करते रहते हैं। तो उस रण नदी में जो खून की धार बही है, वहां जो शव बहे जा रहे हैं, मुर्दे बह रहे हैं, उनके ऊपर गिद्ध कौवे बैठे हुए हैं। तो लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे हैं। और भगवती की जो योगिनियां हैं वो सब खप्पर भर भर के खून पी रही हैं। भूत बेताल रुद्रदेव के प्रमथ गण सब आ गए हैं, चामुंडा देवी ये सब आ गई हैं, योद्धाओं की खोपड़ी से उनके खून को पी रही हैं। जो तमोगुण प्रधान उनका वैभव है उसको दिखा रही हैं। लोक संहारिणी काली कृत्या इत्यादि आई हैं। तो योगिनी भरी भरी खप्पर समचहि भूत पिशाच बधू नभनम चहि भट कपाल कर ताल बजावहि चामुंडा नाना विधि गावहि। चामुंडा देवी की योगिनियां गीत गा रही हैं। और अब बाजा कहाँ बजे, तो उनके जो भूत प्रेत हैं दो खोपड़ी उठाकर खोपड़ी बजा रहे हैं करताल जैसा। जम्बू का निकर कटक कटकट खाही हुहाही अघाही दपट कोटिन रुंड मुंड बिनु डोल शीस परे मही जय जय बोलहि। और गिद्धों के समूह मुर्दों को खा रहे हैं, काट रहे हैं, हुआ हुआ कर रहे हैं, और पेट भर जावे तो एक दूसरे को डांट रहे हैं। और इतने मस्तक कटे हैं वहां पर कि नीचे धड़ को गिरने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो वो धड़ भी ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है, लौट रहा है। और पृथ्वी पर जो मस्तक कट के गिरा है वो भी कुछ चेतना अवशिष्ट है, तो जय हो अपने अपने स्वामी की जय हो कर रहा है। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बेनु धावहि खप्पर न खग्ग अलुझ्य जुझहि सुभट भटन ढहावहि बानर निशाचर निकर मर्दहि राम बल दर्पित भये संग्राम अंगन सुभट सोवहि राम सरन करनि हये। कटे हुए मुंड भी जय जयकार कर रहे हैं, और बिना मुंड के जो रुंड हैं, जो धड़ हैं, वो दौड़कर इधर उधर गिर रहे हैं। और पक्षी खोपड़ियों में फंसे हुए हैं, उधर अलग उलझन पड़ी हुई है, और सब एक दूसरे से भिड़े हैं। तो संकुल युद्ध किसको कहते हैं, इसको संकुल युद्ध कहते हैं। संकुल युद्ध चल रहा है।
और भगवान की इस पराक्रम से जब रावण की सेना छत विछत नष्ट प्राय हो गई, तब रावण ने सोचा कि ऐसे तो हम नहीं जीत पाएंगे। उपांतयो नर निष्कुसितम विहंगैराक्षिप्यतेभ्यः पिशते प्रियापि केयोरकोटिक्षततालुदेशा शिवा भुजच्छेदमपाचकार प्रमथा भैरवा भूता वेताला योगिनी गणा अट्टहासं प्रकुर्वन्तो नित्यं ते रणमण्डपे शिवा कृष्णं तिमांसानि भूमिः पिबति शोणितं दुसग्रीव सनाभीनां समदन्त्यामिषं खगाः बभूवायोधनम घोरम गोमायुगण सेवितम। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कबंधानि समुत्तेतुर्भीरूणां भीषणानि वै भुजपाणि शिरश्छन्नाश्छन्न कायाश्च भूतले राम बाण निकृत्ताश्च सेरते संयुगाजिरे। तब रावण ने क्या सोचा कि अब हम इस प्रकार से तो युद्ध में नहीं जीत पाएंगे, मैं अकेला बच गया हूं, वानर भालू बड़े हावी हैं, अब यहाँ माया युद्ध करना पड़ेगा। प्रक्षेणम स्वबलम दृष्ट्वा बध्यमानं बली मुखै बभूवास्य व्यथा युद्धे दृष्ट्वा दैव विपर्ययम् एकोऽहं कपिवैपुल्यं कथं जेष्यामि वै रिपून् रावण हृदय विचारा भानिशिचर संहार मैं अकेल कपि भालु बहु माया करूं अपार।